भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरलकर ने एक पाकिस्तानी हसीना के जाल में फंसकर भारत का हर राज दुश्मन देश को सौंप दिया। प्रदीप हनी ट्रैप का शिकार हुए और उन्होंने भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़े हर संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान के हवाले कर दी। प्रदीप ने ब्रह्मोस, अग्नि 6 मिसाइल लॉन्चर्स, जमीन से हवा तक निशाने लगाने वाली मिसाइलों से लेकर रुस्तम ड्रोन, राफेल सिस्टम, अस्त्र मिसाइल जैसी जानकारियां लीक कर दी। प्रदीप उस जाल में फंसे थे जिसे हनी ट्रैप कहा जाता है। यह पाकिस्तान का वह हथियार है जो पिछले कई सालों से उसके काम आ रहा है। आइए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि कैसे पाकिस्तान हसीन लड़कियों का इस्तेमाल करके भारत और उनके बाकी दुश्मन देशों के लोगों से किस तरह की खुफिया खबरें बाहर निकलवाता है और इन लड़कियों को कहां और कैसे तैयार किया जाता है। आज हम आपको इस वीडियो में पाकिस्तान का पूरा राज दिखाएंगे। पाकिस्तान के रावलपिंडी के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पर पाकिस्तान की सेना का हेडक्वार्टर्स है और यहीं पर फातिमा जिन्ना विमेन यूनिवर्सिटी भी मौजूद है। यही वह जगह है जहां पर माना जाता है कि हनी ट्रैप के लिए चुनी गई महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाती है। इन वुमेन कॉलेजों से पाकिस्तान की सेना हसीन हसीन लड़कियों को निशाना बनाती है और तैयार करती है। सुनने में काफी अजीब लग रहा होगा कि पाकिस्तान की सेना किस हद तक जाकर अपने मकसद को पूरा करती है। पाकिस्तान अभी भुखमरी और बेरोजगारी की चरम सीमा पर है और ऐसे में पाकिस्तान की सेना इन लड़कियों को हनी ट्रैप के लिए बड़ी रकम देने का अपना पासा फेंकता है और कई हसीन लड़कियां मोटी रकम और ऐशो आराम की जिंदगी के इस झांसे में आ जाती हैं। फिर यहां से शुरू होती है इन लड़कियों की ट्रेनिंग। इस बात की जानकारी साल 2019 में पहली बार तब लगी जब यूनिवर्सिटी की तरफ से सोशल मीडिया स्पेशलिस्ट को एक ऐड जारी किया गया था। साल 1998 में तत्कालीन पाक पीएम नवाज शरीफ ने इसका उद्घाटन किया था। हनी ट्रैप इस शब्द का सबसे पहला जिक्र सन 1974 में ब्रिटिश लेखक जॉन ले कैरे ने अपने एक स्पाई नॉवेल में किया था। दुनिया में हनी ट्रैप का सबसे पहला केस प्रथम विश्व युद्ध में मिला था, जब माता हारी ने जर्मनी के लिए फ्रेंच सैनिकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया था। अगर बात भारत की करें तो सन 1980 में इसका पहला जिक्र मिलता है। उस समय भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के ऑफिसर केवी उन्नी कृष्णन के हनी ट्रैप होने पर मामला सामने आया था। हनी ट्रैप यानी किसी खास जानकारी को हासिल करने के लिए रोमांटिक या शारीरिक रिलेशंस का प्रयोग करना। कभी कभी जबरन वसूली या ब्लैकमेल करने के लिए भी हनी ट्रैप बिछाया जाता है। इस बात को ध्यान में रखकर पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई महिलाओं को ट्रेनिंग देती है। कराची, हैदराबाद और रावलपिंडी में आईएसआई और पाकिस्तानी सेना लड़कियों को इसकी ट्रेनिंग देती है। इन लड़कियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है कि वे भारतीय सेना के जवानों को सेना के प्रतिष्ठानों, सैन्य गतिविधियों और मिसाइल लॉन्चिंग सेंटर्स के बारे में संवेदनशील जानकारियां हासिल कर सके। आईएसआई व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इसके मकसद के लिए प्रयोग करती है। सोशल मीडिया इन हसीनाओं का सबसे बड़ा हथियार बनता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई ने दर्जनों कॉल सेंटर स्थापित किए हैं। इन कॉल सेंटर्स पर पाकिस्तानी लड़कियां खुद को भारतीय हिंदू लड़की बताकर सोशल मीडिया के जरिए भारतीय सेना के जवानों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करती हुई नजर आती हैं। इस खतरनाक खेल को अंजाम देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स और इंटरनेट का भरपूर प्रयोग किया जाता है। ये लड़कियां फर्जी प्रोफाइल बनाती हैं और खुद को भारतीय सेना के जवानों की महिला रिश्तेदारों के रूप में पेश करती हैं। माथे पर बिंदी लगाती हैं और खुद को हिंदू दिखाने के लिए अपनी कलाई पर कलावा तक पहन लेती हैं। इनके बैकग्राउंड में गांधी या फिर हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर लगी होती है। महिला जासूस हिंदू लड़कियों की तरह पहने जाने वाले कपड़े पहनती है ताकि उन पर किसी को भी शक न हो। धोखे और अपनी खूबसूरत के साथ ही लड़कियां सेक्सटिंग को जमकर प्रयोग करती हैं। इसके जरिए हसीनाएं भारतीय जवानों और अधिकारियों से कई सीक्रेट जानकारियां हासिल करती हैं।
पाकिस्तानी लड़कियां उन्हें इस तरह से लुभाती हैं कि उन्हें एहसास ही नहीं होता कि वे क्या करते जा रहे हैं। साल 2022 में आईएसआई की एक साजिश का पता लगा था। इसमें पता लगा था कि कैसे आईएसआई ने लड़कियों को इस मकसद से पाकिस्तान में 2 कॉल सेंटर्स में भर्ती किया गया था। एक कॉल सेंटर हैदराबाद था और दूसरा रावलपिंडी में। उन्हें डेटा माइनिंग, कीवर्ड टाइप करके भारतीय रक्षा कर्मियों को पता लगाने के लिए ट्रेनिंग दी गई थी। यहां तक कि वे रक्षा कर्मियों को उनके अलग तरह के सैन्य हेयरकट के जरिए से भी तलाश लेती हैं। एक लड़की को एक दिन में 50 से ज्यादा प्रोफाइल संभालने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसी तरह डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर ने इसी जाल में फंसकर भारत के सारे खुफिया राज उगल डाले, जिसमें 3 ईमेल आईडी, अलग अलग नाम से बला की खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरों वाली सोशल मीडिया प्रोफाइल। डीआरडीओ के वैज्ञानिक प्रदीप कुरुलकर के पास जब इन हसीनाओं के चैट रिक्वेस्ट आए तो 60 साल का शख्स बहक गया। रसीली बातों का कुछ ऐसा नशा हुआ कि वह चैट में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े राज उगलने लगा। उसे होश ही नहीं रहा। फिर तो इम्प्रेस करने के लिए और भी ज्यादा अतरंग होने के लिए एक से एक बढ़कर राज उगलने लगा। कभी अग्नि 6 मिसाइल का तो कभी राफेल फाइटर जेट का, कभी देसी लड़ाकू ड्रोन रुस्तम तो कभी इंडियन आर्मी के रोबोट वाले प्लान का। वह हनी ट्रैप का शिकार हो चुका था। उसे नहीं पता था कि वह जिन अलग अलग सुंदरियों से चैट कर रहा है उन आईडी को एक ही जगह से चलाया जा रहा है। चार्जशीट के मुताबिक पाकिस्तानी एजेंट ने कुरुलकर को जाल में फंसाने के लिए अलग अलग नाम के साथ कई फेक अकाउंट बनाए। इनमें से 2 का नाम जारा दास गुप्ता और जूही अरोड़ा था। ऑपरेटर एक, फेक अकाउंट कई। 2 अलग अलग फोन नंबरों के साथ व्हाट्सएप अकाउंट भी बनाया गया जिसका नंबर +44 से शुरू होता था। ये ब्रिटेन का कंट्री कोड है। ये नंबर इसलिए चुने गए ताकि कुरुलकर को लगे कि वह ब्रिटिश इंडियन के साथ बातचीत कर रहा है। वह उनसे हर दिन बात करने लगा। एटीएस ने अपनी चार्जशीट में इन चैट्स को भी रखा है कि कैसे कुरुलकर बेबी बेबी कहकर डिफेंस से जुड़ी संवेदनशील सूचनाओं को पाकिस्तानी ऑपरेटिव्स को लीक करता रहा। अभी कुरुलकर हिरासत में है और इसकी जांच चल रही है।